राज धनवार को लेके इतनी चर्चा क्यों है? देश की बातें जुगानुकूल, विदेश की बातें देशानुकूल। अब बीच में आपके बारे में हवा उड़ा दिया गया कि आप उग्र हो गए हैं। घर में यदि एक बच्चा नहीं खाता है, रूठ जाता है, तो 90 बरस का बूढ़ा दादा भी कहता है जब तक ये नहीं खाएगा हम नहीं खाएंगे। परिवारवाद पे जमकर कोसते थे, सोरेन परिवार को, राहुल गांधी परिवार को, लेकिन अब आपके यहाँ अभी परिवार हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। पार्टी में अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेचारी बिलबिला के बाहर निकली। पार्टी विथ डिफरेंस में लीडर्स विथ डिफरेंट ओपिनियन को रविंद्र राय कैसे हाँकेंगे? केंद्रीय नेतृत्व का मेरे ऊपर विश्वास है और उनका प्यार है, प्रेम है। ये बताइए, जो आप अपने गोतिया को कमल का फूल थमा के मैदान में उतारे, उनको उनका केला लेके कहे नहीं उतरने दिया? इंसान हूं तो हमको यदि कोई बात पीड़ा देगी परिवार में भी, तो हम परिवार के लोगों के पास बोलेंगे। ये मुद्दा बैकफायर तो नहीं करेगा? मैं ये मानता हूं कि जो हमारे यहाँ आएंगे वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। हेमंत जी और कल्पना जी के नेतृत्व में लॉबिन हेमरम कितना दिन काम करेंगे? जो भी बाहर से आए, दूसरे दलों से आए, उन्होंने भी जय श्री राम किया और अयोध्या में राम मंदिर बनाने में सहयोग किया। चुनाव की वेला में जो ये मसला उठा रहे हैं, तो आपके अपोजिशन की वोटों की लामबंदी होगी, आपको हानि हो जाएगी। यहाँ का लोकतंत्र को वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के साथ रविंद्र राय कैसे एडजस्ट करेंगे? हम अपने मूल धारा से अलग नहीं हो सकते। हम गंगा हैं, गंगा रहेंगे। क्या 5 साल में ही ये मसला बढ़ा? इस कॉस्ट पर हम किसी से समझौता नहीं कर सकते। जो आपको पहले हाफ पैंट वाला बोलते थे मंचों से, मैं अभी भी हाफ पैंट वाला ही हूँ। अलग बात है कि फुल पैंट पहन रहा हूँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है झारखंड का सबसे बड़ा अल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज हाट, और मैं कौशलेंद्र अभी मौजूद हूं सूबे झारखंड की भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी के साथ। चुनावी बेला है, सारे नेताजी लोग परेशान हैं, सब लोग भाग रहे हैं। इसी भागम भाग में आज हमने कोशिश करी कि कुछ ऐसे अहम मुद्दों पर बात करें राय साहब से, जिन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। राय साहब, न्यूज हाट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी शुभकामनाएं। आपने एक मुद्दा दिया है, आपके दल ने मुद्दा दिया है, घुसपैठ का मुद्दा, भीतरी बाहरी का मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। ये मुद्दा बैकफायर तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा तय करती है तो सोच समझ के करती है, और जो मुद्दा तय करती है उसका निवारण तक संघर्ष करती है, और जब भी हमें अवसर मिलता है उसका हम निदान भी करते हैं। वैसे हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि ऐसी है भाजपा की, और हमारा वैचारिक परिवार ऐसा है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पिछले 25-30 साल से संघर्ष शुरू किया है। जब घुसपैठियाँ आना शुरू हुए तब से संघर्ष शुरू हुआ है, लेकिन अब असहनीय हो गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति पर, हमारी परिवार के सम्मान पर, आदिवासी बेटियों पर उनके हमले, उनके मान सम्मान पर, उनकी इज्जत पर लगातार हो रहे हैं। और अब यहाँ का डेमोग्राफिक खराब हो गया है, यहाँ का लोकतंत्र को वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो हमारा बांग्लादेश का बॉर्डर इलाका है वो राष्ट्र विरोधी तत्वों का अड्डा बन सकता है। कश्मीर की हालात ना हो जाए, इस परिस्थिति को हम जूझने के लिए तैयार नहीं हैं, और इसीलिए इस मुद्दा को आर पार करने की तैयारी में। नहीं, मैं सोच के आया था आपसे 2 काउंटर क्वेश्चन करूंगा, मुझे मालूम था आपका आंसर ही होगा। 2 काउंटर क्वेश्चन। एक, क्या 5 साल में ही ये मसला बढ़ा? मैंने आपको कहा मैं 25-30 साल से संघर्ष कर रहा हूँ जी। हमारे जैसे लोग जब विद्यार्थी जीवन में थे तब हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन किया था, हम जेल गए थे जी। तब भी कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पर ध्यान नहीं देती थी, और आज भी यहाँ पर जो गठबंधन की सरकार बनी है, और इस 5 साल में घुसपैठियों की संख्या जो है वो गुणात्मक रूप से वृद्धि कर गई है। तो ये दूसरा जो काउंटर सवाल है मेरा, कि आप अभी एक चुनाव की वेला में जो ये मसला उठा रहे हैं, तो आपके अपोजिशन की वोटों की लामबंदी होगी, आपको हानि हो जाएगी। नहीं, अपोजिशन की वोटों की लामबंदी नहीं होगी। मैं समझता हूँ इस देश में जो भी देशभक्त और राष्ट्रभक्त है, और झारखंड से जो प्रेम करता है, आदिवासी संस्कृति से जो प्रेम करता है, वो इस बात पर हमारे साथ होगा कि एक घुसपैठिए हमारे आदिवासी भाइयों के पारिवारिक जीवन पर, सांस्कृतिक जीवन पर हमले बोल रहे हैं, सीमा को असुरक्षित कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस कॉस्ट पर हम किसी से समझौता नहीं कर सकते। नहीं तो घुसपैठ का मुद्दा तो अपोजिशन वाले वो अल्पसंख्यक विरोध आपका बना दे रहे हैं उसको, कि आप अल्पसंख्यक विरोधी। अवधि प्रवेश करने वाले घुसपैठिए जो हैं वो किसी खास समुदाय से आते हैं, तो उसमें हमको विचार करने का नहीं है।
वो यदि ये घुसपैठ है तो यदि किसी एक समुदाय का है या कई समुदाय का है उससे हम चिंता नहीं करते। घुसपैठ है तो घुसपैठ है और उसको बाहर करेंगे। चलिए अध्यक्ष जी, इस मुद्दे पर हम लोग 23 तारीख के बाद बात करेंगे। आज के लिए इसको यहीं रोकते हैं। अब स्ट्राइक रेट क्या होगा? आपको बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष, जरूरत थी। पिछली दफा आपने 35 और 12 दिया था जब आप अध्यक्ष थे, 37 और 12 दिया था। फिर आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। मतलब क्या लकी गठबंधन के साथ हम 42 आए थे जी और बीजेपी अकेले 37 थी। मतलब और क्यों हम सरकार बनाते बनाते हम 48 हो गए जी? थे। लकी मस्कट है क्या? क्यों, क्या जरूरत हुआ? नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व का मेरे ऊपर विश्वास है और उनका प्यार है, प्रेम है, काम करने की जिम्मेदारी दिया है। और जो क्षमता हमारे अंदर है वो संगठन ने ही मेरे संस्कार में पैदा किया है। और इसलिए विद्यार्थी परिषद से लेकर भाजपा की सफर में हमने जितना कुछ सीखा है वो पार्टी सेवा के लिए है, समाज सेवा के लिए है। और इसलिए हमारी ये कोशिश है कि सब प्रकार के कार्यकर्ता, सब क्षेत्र के कार्यकर्ता, नए पुराने, सभी जाति बिरादरी, चाहे वो अगला होगा, चाहे पिछड़ा होगा, आदिवासी होगा, दलित होगा, सबको कैसे जोड़ करके। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैंने इस परिवार में 48 साल गुजारा है और ये 48 साल में लगभग शायद ही कोई क्षेत्र है जहां पर कोई बीजेपी का आदि कोई पेटेंट वर्कर है तो उसको मैं नहीं जानता हूं। और मेरी कोशिश है कि एक एक व्यक्ति को इसमें लगाएं। चलिए, मेरे मन का सवाल आपने मुझे याद दिला दिया। आपके यहाँ प्रवासी लोग बहुत आए आपके दल में। जब आप अध्यक्ष थे उस वक्त आपके लोग थे, बहुत सारे आयातित लोग आए, अब हो गए, आपके हो गए, पहले आपकी विचारधारा के लोग थे। उन लोगों के साथ रविंद्र राय कैसे एडजस्ट करेंगे? नहीं, जो बीजेपी में आए, विचारधारा से प्रभावित होकर आए, जो स्वार्थवश आए, वो बहुत दिन तक नहीं टिक पाए, तो इसलिए कुछ लोग चले भी गए। जो आपको पहले हाफ पैंट वाला बोलते थे मंचों से, मैं अभी भी हाफ पैंट वाला ही हूं। अलग बात है कि फुल पैंट पहन रहा हूं। तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम अपने मूल धारा से अलग नहीं हो सकते। हम गंगा हैं, गंगा रहेंगे और उसमें कोई प्रदूषण को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यदि प्रदूषण होगा तो उसको प्यूरिफाई करेंगे, साफ करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कहीं कहीं भी यदि कठिनाइयां हैं, गंदगियां हैं, तो उसको ठीक भी करेंगे क्योंकि वो समाज का अंग ही है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो हमारे यहाँ आएंगे वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और जो गलत लोगों को लेकर के या इस प्रकार के तत्वों को प्रभावित करके अपनी राजनीति का रोटी सेकते हैं, उनको कमजोर भी करना है। पार्टी विथ डिफरेंस में लीडर्स विथ डिफरेंट ओपिनियन को रविंद्र राय कैसे हाँकेंगे? मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। हमने कई दलों से लेकर के भारत में भाजपा सरकार बनाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जो भी बाहर से आए, दूसरे दलों से आए, उन्होंने भी जय श्री राम किया और अयोध्या में राम मंदिर बनाने में सहयोग किया। धारा 370 हमने खत्म किया। कई दलों से लोग, जो कांग्रेस से आए, कम्युनिस्ट से आए, राजद से आए, कई दलों से आए, लेकिन सबने कहा नहीं, धारा 370 खत्म होना चाहिए। आप जैसा देश में रहेंगे वैसा वेश बनाना होगा। तो हमने हमारे यहाँ आने के बाद, चूंकि वो बाहर जब रहते हैं तो उनकी बोली इसलिए बोलते हैं कि उनको मजबूरी होती है। हमारे यहाँ आते हैं तो दिल की बात बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो आप अपने गोतिया को कमल का फूल थमा के मैदान में उतारे, उनको उनका केला लेके काहे नहीं उतरने दिया? देखिए, कई बार हमने अपने घर से परिवार दे करके भी उनको मजबूत किया है। जैसे आप चले जाइए, अभी हमने बड़कागांव चुनाव लड़ रहे हैं, वही तात्पर्य है मेरा। तो मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी से हमने राजकिशोर महतो जी को टुंडी क्षेत्र भी दिया था, बीजेपी का था, और कैंडिडेट भी दिया राजकिशोर महतो जी को। कमल फूल से उनको केला थमा दिया। अब कुछ लोगों को केला से मैं फूल में ले आया। ये तो अपना गठबंधन का प्यार है। अच्छा, इस बार जो गठबंधन का प्यार है, मिला जुला के स्ट्राइक रेट क्या होगा दोनों का? 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे जी, एकदम निश्चिंत रहिए आप। ये मतलब जो सेफोलॉजिस्ट हैं या फिर जो सर्वे करने वाले हैं, उनके आधार पर बोल रहे हैं कि आपका अनुभव बोल रहा है? नहीं, मेरा दिल कह रहा है और मेरा मन कह रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है, पूरे क्षेत्र का रिपोर्ट कह रहा है। हम बाकी सर्वे पर विश्वास नहीं करते, अपने कार्यकर्ता के रिपोर्ट पर विश्वास करते। नहीं, आपको तो उस जमाने से जान रहा हूँ, आप एक झूला टांग के एकदम संघी की तरह घूम घूम के प्रचार करते रहते, तो उस समय से आप जुटे हुए हैं। अब बीच में आपके बारे में हवा उड़ा दिया गया कि आप उग्र हो गए हैं, विरोधी हो गए हैं। ऐसी नौबत क्यों आ गई? ऐसा है कि कोई नौबत ऐसी नहीं आई थी। झोला अभी भी मेरे आपके पीछे रखा हुआ है
और झोला आज भी है, वो हमारी हैसियत है। मैं एक बीजेपी में या संगठन में या संघ परिवार में काम करता हूं तो मान के मैं चलता हूं, मैं झोला लेके यहाँ आया था और झोला जब तक मेरे पास है तब तक यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब वो भी नहीं मिलेगा तब रहने में दिक्कत हो सकती है। अब भगवान की कृपा है कि उससे नीचे तो नहीं जाने की स्थिति है। एक बात मैं जरूर बताऊं, परिवार में बातें होती रहती हैं। मैं कोई न तो भगवान हूं और ना ही मैं भूत हूं, इंसान हूं। तो हमको यदि कोई बात पीड़ा देगी परिवार में भी तो हम परिवार के लोगों के पास बोलेंगे। और बोलना जो है वो कभी बगावत नहीं होती है। हम परिवार के बाद मैं बराबर कहता हूं, पार्टी नहीं है हमारा, हमारा परिवार है। और हम जो कुछ भी है परिवार से हैं। घर में यदि एक बच्चा नहीं खाता है, रूठ जाता है, तो 90 बरस का बूढ़ा दादा भी कहता है जब तक ये नहीं खाएगा हम नहीं खाएंगे। तो भाजपा परिवार है, राजनीति करते हैं इसलिए कि देश की जरूरत है। चलिए, अब हमेशा आप बोलते थे, आप लोग पहले मंचों से बोलते थे, परिवारवाद पे जमकर कोसते थे, सोरेन परिवार को, राहुल गांधी परिवार को, लेकिन अब आपके यहाँ अभी परिवार हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। नहीं, आप ऐसा है कि तत्क्षण कुछ बातें नजर आ सकती हैं, कहीं कहीं पर राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, लेकिन हम परिवारवादी नहीं हैं। समय के कहीं बेटा है, कहीं बहू है, कहीं पत्नी है। मैं बता रहा हूं आपको, भाजपा में हम ये सिखाते हैं कि देश की बातें जुगानुकूल, विदेश की बातें देशानुकूल। तो परिस्थिति अनुकूल भी कुछ विचार होता है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि अब तो कांग्रेस जेएमएम जो है वो परिवार की पार्टी भी नहीं है, पति पत्नी की पार्टी है। उसके परिवार से सीता सोरेन बाहर हो चुकी हैं। अब आप कहेंगे वो बगावत की, नहीं, बगावत नहीं की। पार्टी में अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेचारी बिलबिला के बाहर निकली। लेकिन सार्वजनिक जीवन में थी, एक आंदोलनकारी की बहु पत्नी थी, भाजपा ने उसको सम्मान दिया। अब आप शिबू सोरेन के नेतृत्व में तो काम करने के लिए सीनियर लोग भी राजी हो जाते थे, लेकिन अब हेमंत जी और कल्पना जी के नेतृत्व में लॉबिन हेम्ब्रम कितना दिन काम करेंगे? चंपई सोरेन कितना दिन काम कर सकते हैं? सीता सोरेन कितना दिन गुलामी कर सकती थी? एक स्वाभिमानी जीवन होना ही चाहिए सामाजिक जीवन में। और जो सामाजिक जीवन जीता है, राजनीतिक जीवन जीता है, यदि स्वाभिमान नहीं है तो जनता को कुछ नहीं दे सकता है। अच्छा, लगन पत्री निकल जाने के बाद, मतलब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद आपको विवाह की व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया, भार नहीं लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, अरे हर घर में दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, वही लोग शादी तय करते हैं। लेकिन बाद में शादी तय कर देते हैं और लड़के की बाप और लड़के को शादी करना होता है, मतलब बड़े प्रेम से रहते हैं। तो हड़बड़ में आपको इंतजाम करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, सारा इंतजाम तो घर वालों ने ही कर रखा है, हम उसको सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आप चूंकि व्यस्त होंगे इसलिए अंतिम 2 सवाल ले लेते हैं। एक तो आप पर एकदम बृहत्तर दायित्व है पूरे 81 सीटों पर, जहां आपका एनडीए लड़ रहा है, सब जगह के लिए परेशान है, लेकिन एक बड़ा दायित्व आपके ऊपर आ गया अध्यक्ष जी का, राजधनवार के लेके इतनी चर्चा क्यों है? देखिए, मैंने राजधनवा में ऐलान किया है जी कि भाजपा अब राज्य में चाहती है डबल इंजन की सरकार। और राजधनवार की जनता को मैंने कहा है कि आप सौभाग्यशाली हो कि डबल इंजन का उम्मीदवार मिला है। बाबूलाल मरांडी सामने है और उसके अंदर रविंदर राय है। इसलिए पिछले साल बाबूलाल मरांडी यदि 12,000 से जीते थे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार 36,000 से जीतेंगे। क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, आप जातिगत राजनीति से दूर रहते हैं और उन बातों को आप करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप पर आरोप लग रहा है या हो रहा है कि वो जो निरंजन जी खड़े हैं, उन निरंजन जी को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, जातिगत वोट बिगड़ेंगे तो बाबूलाल जी फंस जाएंगे, इस तरह की बातें। क्योंकि आप इन बातों से दूर रहते हैं, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक तो मैं बताऊं आपको कि निरंजन राय को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनके बड़े भाई मुखिया हैं, वो हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन निरंजन राय भाजपा के सामान्य सदस्य भी नहीं रहे आज तक। जेवीएम में तो थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो सदस्य नहीं है। और जेवीएम में थे और भाजपा में नहीं आए तो हमको क्या लेना देना। और बाबूलाल जी के यहाँ भी वो जाते थे, मेरे यहाँ भी कभी कभी आते थे। वो ठेकेदारी करते हैं, उस कई काम जो हमारे क्षेत्र में वो करते हैं। हमने कई बार बुलाया भी कि भाई काम बढ़िया होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, लोगों की शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं सांसद था, उनका कोडरमा विधानसभा में, जैन बरकट्ठा विधानसभा में कई काम चलते थे। कई बार लोगों को महत्वाकांक्षा जागृत होता है जब साधन संपन्न होता है। धन्यवाद। दर्शकों, चुनावी बेला है, बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे अंदर कौंध रहे हैं जो मैं अभी नहीं पूछना चाहूंगा। 23 तारीख के बाद बैठूंगा अध्यक्ष जी के साथ। चुनावी वेला है, चुनावी वेला में मतलब मेरी कोई मंशा नहीं है कि कोई भी रणनीति में विघ्न बाधा आए। हाँ,
लेकिन रविंद्र राय आपको उसी तेवर में दिख रहे होंगे जिस तेवर में जब बतौर अध्यक्ष यहां झारखंड में जब एनडीए की सरकार बनी थी ना, करीब 42 से ऊपर विधायक हो गए थे, बड़ा बहुमत था, 37 भाजपा के जीत के आए थे, बाकी सहयोगी थे, और एमपी भी उस वक्त 12 जीत कर गए थे। तो ट्रैक रिकॉर्ड सॉलिड है। फिर से इन्हें मैदान में उतारा गया है। अब 23 तारीख को क्या स्कोर होता है उसके बाद पता चलेगा सचिन का बल्ला चला या फिर बल्ले में अभी कोई गुंजाइश बाकी है। देखते रहिए न्यूज़ हाट, पुनः मिलवाऊंगा आपको अन्य बड़ी शख्सियत के साथ। फिलहाल इतना ही। जोहार।